अध्यापकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। हम अपने शिक्षक बंधुओं के तरफ से आप लोगों को आगे जाऊंगा पूरा शास्त्री जी, इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी अध्यापक बंधुओं को अपने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द आप दें, जिससे हमारे विद्यालय को एक नई दिशा मिल सके। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में अभी हमारे तमाम लोग बताए भी होंगे और अनुसार अपने बता रहे हैं। हम लोगों के शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, हम लोगों के पूर्व पंडित राधा कृष्ण थे, हम लोगों के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्हीं के द्वारा ये परंपरा की शुरुआत की गई और उसी आधार पर हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। पुरानी परंपरा है, राधा कृष्ण जी के ही जमाने से और आज के दिन आप प्यारे बच्चों अपने गुरुजनों का सम्मान के रूप में वो भी जैसे भी आप आए हैं उनका सम्मान करें। ये नहीं कि आप केवल शिक्षक को यही नाते आप सम्मान करें, आप अपने माता पिता का भी सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अभिभावकों का सम्मान करें। यही हमारी परंपरा है। ज़्यादा कुछ कहते हुए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करें। ये बात हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरणास्वरूप है कि आप अपने माता पिता का, आप अपने गुरुजनों का सम्मान जरूर करें। जो भी बच्चे अपने माता पिता या गुरुजनों का सम्मान करते हैं, ये बच्चे निश्चित ही रूप में ये बड़े अच्छे संस्कारी बच्चे कहे जाते हैं। समाज में उनकी इज्जत रहती है, सभी लोग उनको अच्छा कहते हैं और उनका विकास निरंतर होता रहता है। जिन बच्चों में झूठ बोलने की आदत आज भी पड़ी हुई है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ। एक माँ थी जो छोटी छोटी चोरियाँ, बच्चा स्कूल में पढ़ने आया, वह कुछ लेकर यहाँ से किसी बैग से कोई पेंसिल ले लिया, कोई कॉपी ले लिया, किताब ले लिया, कहीं से पैसा चुरा लिया और धीरे से जा कर के अपनी माँ को दे देता था। माँ किसी से नहीं कहती थी। धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ती गई, छोटी चोरी से एक बड़ी चोरी किया और लास्ट में वह जेल गया। ऐसा चोरी किया था कि वह हत्या में, किसी की हत्या में फंस गया। उस जेल में उसकी सजाएं हो गई। जब सजाएं हो गई तो जेल के जेलर पूछे कि भाई तुम्हारी अंतिम बात, तुम किसी से कुछ मिलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? तो कहा कि मैं अपने माँ से, एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, जेल से संदेशा गया उसके घर, तुम अपने लड़के से आकर के कल मिल लो, परसों उसकी फांसी हो जाएगी। माँ उसकी आई और बच्चे को फांसी की सजा सुन करके वो जेल के बाहर से ही रोना शुरू की। जेल के अंदर गई अपने लड़के से मिलने और जो ही लड़का कहा कि मैं अपनी माँ से कान में बात कहूँगा, और जो ही उसके कान के पास गया
अपनी दांतों से उसके कान को काट लिया। खून लगा बहाने साले जेल के सिपाही उसको पकड़ लिए, भाई ऐसा तुमने क्यों किया? कहा कि जो मेरी ये सजाए हुई है यह मेरी माँ के कारण हुई है। मैं छोटी सी गलती करता था, माँ उसको सह लेती थी, किसी से कहती नहीं थी। धीरे धीरे मेरी आदत बढ़ती गई और मैं आज इस स्तर पर पहुँचा हूँ कि कल मेरी फांसी होने वाली है। तो बच्चों, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि एक छोटी गलती ही आगे चल कर के एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो आज से आपके अंदर जो भी गलतियाँ हो, सबसे पहले आप झूठ बोलना आप त्याग दीजिए। अपने गुरुजन से, अपने माता पिता से आपको कतई झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने विद्यालय के आचार्य श्री विनायक जी से आग्रह करूंगा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों को, अपने शिक्षकों को आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द। आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, अध्यक्ष जी, सदस्यगण जी, अभिभावक जी, प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस मनाया गया। जिस व्यक्ति का मनाया गया वह विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासित रहे, संस्कारित रहे, तभी वो आगे बढ़ कर के ऐसे उन पदों पर पहुँचे जहाँ वह कल्पना नहीं की जा सकती। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बच्चों कि आप भी अनुशासित और संस्कारित बने। जैसा प्रधानाचार्य जी ने कहा, झूठ नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आ गया समझ में कि आप झूठ बोल करके तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ, जो विद्यार्थी जीवन जो है अपना, वो खराब कर रहे हो। इससे अच्छा है कि अभी समय है कि अपने आप को बदल दो, कि अच्छे रास्ते पर चलना सीखो। जो शिक्षकगण सिखाते हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें। और कहा गया है, होनहार वीरवान को हो चीखने पार। यही समय है कि आपको कुछ होने का लक्षण दिखाई दे, कि तभी आप आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता हूँ। फिर मैं यह आता हूँ उनके जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। और वो इतना ही नहीं, वो ग्रेटेस्ट लीडर एंड ग्रेटेस्ट लर्नेड मैन थे, वह बने। और उनका जन्म जो हुआ 1888 में तिरुतिन्नम, चेन्नई में हुआ। और ये पढ़ लिख करके पढ़ाई शिक्षा जो है, सुनिए, इधर बात मत कीजिए आप लोग। चेन्नई में से शुरू किया इन्होंने। चेन्नई हमारा मद्रास जो तमिलनाडु है, उसका नाम चेंज हो गया है। तमाम जानते ही हैं, तमाम गवर्नमेंट आती हैं, अपना सब कुछ बदलते जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह पढ़ाई लिखाई पढ़ कर के अपना जीवन ऐसे पदों पर, कुलपति के पदों पर प्रधारित हुए, जैसे आंध्रा में हुए विश्वविद्यालय, इसके बाद काशी विश्वविद्यालय और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कुलपति रहे। मैं बहुत नीचे नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पदों पर इन्होंने विराजमान में। एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद यह है राष्ट्रपति का पद भी सुशोभित किया इन्होंने। और दर्शन शास्त्र से जो दार्शनिक थे। और इतना ही नहीं, विदेशों में जाकर के ये टीचिंग कर रहे थे। चुप। विदेशों में जाकर के अपना हमारे देश का सम्मान बढ़ाया और अच्छे अच्छे लोगों को इन्होंने क्लास लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे भी इसी पद चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ेंगे। वो भी कभी, इनके भविष्य का कोई नहीं जानता है
कि कौन डॉक्टर, इंजीनियर और कौन नेता और कौन राष्ट्रपति क्या बनेगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारा यह अधिकार बनता है, मैं पहले फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले मैं उसके जोग बने तब मैं इच्छा करूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं अंत में, अंतिम शब्द ये होता है कि बच्चों अनुशासित रहो और संस्कारित रहो और अपने अध्यापकों का आज्ञा का पालन करो। जय हिंद, जय भारत। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि संस्कार और शिक्षा आदमी को नीचे से ऊपर उठा देता है। कहीं भी आप देखिए, रोज़ पेपर में आप पढ़ रहे हैं, रोज़ आप मोबाइल पर समाचार देख रहे हैं कि फला का लड़का जो चाट बेचता है, जो सफाई कर्मी है, एक मजदूरा है, उसका लड़का IAS हो गया, उसका लड़का PCS हो गया। देखिए, किसी सबका भविष्य अंधकार में है, कोई अपना भविष्य नहीं जानता है, लेकिन हम भविष्य के अंधकार में रख करके अपना प्रयास हम करते हैं। प्रयास करना मेरा धर्म है, पढ़ना मेरा धर्म है, और जो भविष्य में है वो तो हमको मिलेगा। हम भविष्य को जान करके, हमारे भविष्य में पता नहीं क्या लिखा है, क्या हम करेंगे नहीं करेंगे हमको नहीं मालूम है, क्यों हम पढ़ें, क्यों लिखें। या कभी भी आपके मन में ये निगेटिव ऊर्जा नहीं आनी चाहिए, इस पढ़ने से क्या लाभ है। देखो बच्चों, अपने ही परिवार में आप देख लो कि अगर तुम्हारे पापा कहीं बाहर नौकरी करते हैं तो वे कैसे हैं, और तुम्हारे चाचा अगर घर पर खेती का काम करते हैं तो वे कैसे हैं, दोनों में अंतर आप देख लीजिए। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है केवल नौकरी ही। अगर आप पढ़ करके घर पर रह करके खेती का भी काम करेंगे तो खेती भी बड़ी अच्छी तरह से आप करेंगे। आपकी बोलचाल की भाषा भी बड़ी अच्छी होगी, जिससे आप बोलेंगे उसका मन अगर आपको कुछ देने के लिए भी नहीं रहेगा तभी वो सामान आपको दे देगा। अच्छे भाषा के साथ आप उससे कहेंगे, चाचा जी यह सामान हमको आप दे दीजिए, फिर अपना काम करके आपको हम लौटा देंगे। अब ये कहेंगे है अपना सामान हमके दे दो, तो आदमी देगा? नहीं देगा। तो यह सब आप कहाँ से सीखते हैं? यह संस्कार आपको बताता है, यह शिक्षा से आप सीखते हैं, अपने परिवार से आप सीखते हैं, अपने माँ बाप से आप सीखते हैं। अब अपने विद्यालय की जानी मानी आचार्य कौन है, आप लोग जानते हो? हाँ, अब नाम तो बता दीजिए। जानी मानी आचार्य, अपने विद्यालय की जानी मानी आचार्य, आप नाम बता देंगे तो मैं जानूंगा कि हाँ आप जानते हैं। एक लड़का, कोई भी आप खड़े होकर अपनी जगह बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो आप आकर के आज शिक्षक दिवस के अवसर पर 2 शब्द बच्चों को, अपने आचार्य बंधुओं को आप बतावें। लास्ट में अपने संगीत के माध्यम से कुछ अपना आप यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि महोदय को मेरा प्रणाम, आप सभी अभिभावक बंधुओं को मेरा प्रणाम, और शिक्षक बंधुओं को, आचार्य बहनों को, आप सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को शिक्षक दिवस की। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ हैं, जिनके भरोसे हम लोग अपना पूरा दिन काट देते हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग यही कामना करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें और अपने परिवार का और साथ साथ हम लोगों का नाम रोशन करें। आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि जो उम्मीद आपके पापा मम्मी करके आपको यहाँ पे भेजते हैं कि आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपना नाम रोशन करेंगे, समाज में एक अच्छी प्रतिभा बनाएंगे और उसके बाद उससे कुछ धन भी अर्जित करेंगे। तो यही कामना है मेरी। पूरे हृदय से मैं कामना करती हूँ कि आप लोग जब तक रहें खुशी मन से रहें, सुखी रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। और इसी के साथ ज़्यादा समय न देते हुए सर ने कहा कि थोड़ा संगीत हो जाए, तो इजाज़त अगर आप लोगों की हो तो मैं कुछ सुना दूँ आप लोगों को। चलिए, एक छोटा सा प्यारा सा गीत है जो मैंने बनाया था खुद, और मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ।
और पढ़ने के माध्यम पे ही है, जैसे आप लोगों के लिए ही कहा जा रहा है। और समझ लीजिएगा कि हम लोगों का आशीर्वाद स्वरूप वो शब्द आपको कहा जा रहा है। शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, आपन गरीबी मिटाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, कहिया ले बबुआ हो रहबा तू अनपढ़, कहिया ले बबुआ हो रहबा तू अनपढ़, सगरी समाज पढ़ी गइल आगे बढ़, सगरी समाज पढ़ गइल आगे बढ़, आपन गरीबी मिटाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, केहू न खाता से पैसा उड़ाई, खाता से केहू ना पैसा उड़ाई, OTP के ज्ञान तू बढ़ाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। इस ज़माने में आप जानते हैं ना, बिना OTP का कोई काम नहीं होने वाला है, तो यही बात है। OTP के ज्ञान तू बढ़ाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सोनी जी का कार्यक्रम। अब मैं चाहूँगा कक्षा अष्टम के भैया गौरव शर्मा शिक्षक दिवस के अवसर पर मात्र दो शब्द। राष्ट्रपति भी रहे, ये भारत रत्न से प्रथम बार सम्मानित हुए। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति रहे और इनका देहावसान 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हो गया। धन्यवाद। कक्षा सप्तम की बहन जो पिछले सत्र में पूरे विद्यालय में सबसे ज़्यादा अंक पाई थी, क्या नाम है? साक्षी चौधरी यहाँ आवे और 2 शब्द शिक्षक दिवस के अवसर पर। साक्षी जल्दी आओ। चलो ठीक है, बोलो जानती हो। विद्या की देवी माँ सरस्वती आदि प्रधानाचार्य जी, आचार्य गण मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप लोग के सामने शिक्षक दिवस पर कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ। 5 सितंबर के दिन सर्वपल्ली राधे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वो ताली बजाओ। अब अपने आचार्य बंधु या आचार्य बहन में से नाम तो नहीं लूँगा, जो कोई बिना नाम लिए आना चाहती हैं आ करके 2 शब्द शिक्षक दिवस के अवसर पर बोल सकती हैं। हाँ सुनिए। अब माननीय प्रबंधक जी को सुनने से पहले सुन लीजिए, माननीय प्रबंधक जी को सुनने से पहले बड़ी एक खुशी की बात है। और जब से हम इस विद्यालय में आए हैं 7-8 साल करीब हो गया, तब से अपने विद्यालय का कोई भी भैया ज़िले में स्थान नहीं पाया है। इस सत्र में अपने विद्यालय के 6 भैया विज्ञान मेला में गए थे कस्या इंटर कॉलेज पर, और पूरे ज़िले में
वो स्थान लाए हैं। वे 6 भैया यहाँ आ जाएं और माननीय प्रबंधक जी के हाथों से इनाम अपना ले करके अपनी जगह पुनः जा कर के बैठ जाएंगे। उनका फ़ोटो आप ले लीजिए। 6 भैया आओ। रत्नम जी यहाँ दिलवाइए सामान, कापी कलम दिलवाइए। आइए आइए आप यहाँ दिलवाइए। किनको लगाना है? आप मन लगा कर पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे, कहीं भी आप जाएंगे तो अपने विद्यालय का नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, आपके मम्मी पापा का नाम होगा। आज नाम हुआ है ना, देखिए ज़िले में नाम हुआ है। 6 बच्चे का ज़िले में नाम है। अब कल या परसों में आपके पेपर में भी आ जाएगा। सारे लोग जहाँ पेपर जाएगा लोग पढ़ेंगे और कन्हैयालाल विद्यालय का नाम उसमें आएगा। इसी महीने में 8-9 तारीख को, कब भैया? 9-10 तारीख को खेल कूद है, दौड़ है, कबड्डी है, कुश्ती है। जो भी भैया उसमें भाग लेना चाहेंगे, माधोपुर उनको जाना है और रत्नम जी भी यही साथ में जाएंगे, क्योंकि देखिए गए बच्चों को लेकर के लड़के हमारे फर्स्ट आ गए। इनको भी वहीं जाना है। दोनों लोग प्रशांत जी और ये लोग जाएंगे, दोनों लोग जाएंगे। और उसमें आप इधर कल विद्यालय आपका बंद रहेगा। कल अष्टमी है, विद्यालय कल बंद रहेगा। परसों विद्यालय खुलेगा। आप घर पर ही 200 मीटर 400 मीटर का दौड़ आप घर पर ही रेस बनाइए। कबड्डी भी उसमें आती है, कुश्ती भी आती है, कूद है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है। जिसमें आप आएंगे, अगर आप फर्स्ट आएंगे तो फिर आपका नाम होगा, मेरे विद्यालय का नाम होगा, आपका नाम होगा। जब आपका नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, तो उससे हम भी जुड़े हैं कि भाई वहाँ के प्रबंधक कौन है, वहाँ के प्रधानाचार्य कौन है, वहाँ के भैया ऐसे हैं कि हर में वे टॉप आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो आपका नाम यहाँ कोई लेने वाला नहीं था, इस विद्यालय का नाम, अब धीरे धीरे आपकी ख्याति आगे बढ़ रही है और आप आगे अब निरंतर बढ़ते रहिए। तो 9 और 10 को जो खेल कूद है, उसमें जो भैया जाना चाहेंगे, अपनी घर पर ही रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद, कबड्डी, कुश्ती जो भी करेंगे, आपका नाम उसमें जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, आपको भी इसी तरह इनाम आपको दिया जाएगा। अब मैं चाहूँगा सुरेंद्र जी आवें और 2 शब्द शिक्षक दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहें। भारत माता की। अब शांत रहिएगा। ये बीच में आप लोग थोड़ा शरारत कर रहे हैं, चुपचाप बैठिए। ज़्यादा समय नहीं लेना आप लोगों का, हम भी कम ही समय लेंगे। देखिए, आज हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसको हम लोग मना रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान दार्शनिक के साथ साथ एक कुशल शिक्षक और गणतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति थे। वैसे तो समय समय पर इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन एक अध्यापक के रूप में जो इन्होंने काम किया, आज इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित। उनके विषय में हमसे पूर्व वक्ता लोग सारी बातें बताएं उनके विषय में कि वो एक छोटे से परिवार में, मैंने तमिलनाडु के तिरुतानी ग्राम में 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज से हुई। बाद में प्रेसिडेंसी से बीए और एमए की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया और प्रेसिडेंसी विद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। उसके बाद ये जहाँ जहाँ कहीं गए, निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव हुआ और ये आंध्र विश्वविद्यालय के
सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ शुरू किए। फिर उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय के में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हुए। फिर ये विभिन्न विद्यालयों में ये अपना समय देते हुए काशी विश्वविद्यालय बनारस वाराणसी में, ये विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने अपना योगदान दिया। और ये वहाँ से इनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। और फिर 17 अप्रैल 1975 को इनका देहावसान हो गया। अब इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, विद्यालय परिवार के वरिष्ठतम सदस्य शास्त्री जी, चंद्रिका जी, महेश जी एवं विद्यालय के सभी आचार्यगण, आचार्यगण, अभिभावकगण और प्यारे हमारे भैया और बहनें, अभी आप सभी लोगों के बीच में तमाम विद्वत जनों के द्वारा जो है आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस के बारे में बताया गया है। प्यारे भैया बहन, आप थोड़ा शांति रहे, इधर उधर एकाग्रचित रहें, इधर उधर मत ध्यान भटकावा। आज का दिन जो है बहुत ही पवित्र दिन है और पवित्र दिन जो है गुरु के लिए है, शिक्षक के लिए। शिक्षक बच्चों के प्रथम शिक्षक के रूप में जो है आप सभी लोग जानते हैं माताएं होती हैं। उसके बाद घर के शिक्षक के रूप में जो है माताएं होती हैं। आज जब विद्यालय में जो किसी विद्यालय में शिक्षण संस्थान में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान का अर्जन करने के लिए, तो वहाँ पर जो है आपके जो विद्यालय में आचार्य जी होते हैं वही आपके प्रथम गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में जो है आपके माने जाते हैं। ऐसे अवसर पर, शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर, पवित्र अवसर पर हम विद्यालय परिवार के सभी आचार्यगणों को, आचार्यगणों को और प्यारे भैया बहनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ अभी शिक्षक दिवस के बारे में जितने भी मनीषी थे वो सारे लोगों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और समझाने का प्रयास भी किया। क्योंकि आज शिक्षक दिवस जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में जो बताया गया है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जितनी बातें आप लोगों के द्वारा बताया गया है, आप सभी भैया बहनें इधर उधर ध्यान भटका करके न करके उसे अपने जीवन में, अपने मन के अंतःकरण में उसे आत्मसात करें, दिल और दिमाग में बैठावें कि आपके गुरुजनों के द्वारा कौन कौन सी बातें आपको बताई गई है। उसे अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो आप आगे जा कर के जो है आपका मन मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा। विकास करना है, आपको समाज में आगे बढ़ना है। आप ही लोगों के बीच में से जो भैया बहन बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता है कि इसमें से कौन एक अच्छे तरह का शिक्षक बनेगा, कौन आईएएस अधिकारी बनेगा, कौन पीसीएस अधिकारी बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, कौन आईएएस बनेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आप ही लोगों में से ये सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और ये प्रतिभाएं तभी निखरेगी जब आप लोग कहीं भी, आपके गुरुजन, आपके गार्जियन, आपके अभिभावक अगर कोई बात करते हैं उसकी गहनता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण की भावना के साथ जब उसे सुनेंगे, मनन करेंगे, तभी जा करके आप निष्ठावान छात्र बन करके आप
देश का रोशन कर सकते हैं, अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। आज जब इधर उधर ध्यान आप लोग भटकाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको मिलना है तो शांतिमय तरीके से बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें इस समय वर्तमान में आप लोगों की मिल रही है, आपकी उम्र छोटी उम्र है और छोटी उम्र में ही जो है, छोटी उम्र में ही अगर अच्छी बातें अगर बताया जाता है तो उसको सीखना चाहिए। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, घड़ा जो मिट्टी से बनाया जाता है, कुम्हार अपने चाक पर बनाता है, उसको पीट करके बनाता है और पका वो सुंदर तरीके से व्यवस्थित कर देता है और जा करके आग में पकाता है और आग में पका कर जब पकता है तो बहुत सुंदर निकलता है, सुंदर होकर के निकलता है। लोग कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। तो उसी तरह से आप लोगों को चाक की समय मिट्टी की तरह से आप लोगों को सुनना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जा करके आप समाज में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से रह जाएंगे। तो कभी भी कोई कार्यक्रम हो तो आप लोग, अगर आपके गुरुजन या वरिष्ठ जन अगर आपको उद्बोधन कर रहे हैं, बौद्धिक दे रहे हैं, तो उसको सुनने का प्रयास करिए, तभी जा करके आप कुछ लायक बन सकते हैं। और यहाँ तक अभी विद्यालय के बारे में अभी बताया गया है कि विज्ञान प्रदर्शनी महर्षि अरविंद विद्या मंदिर जो अपने संस्थान का विद्यालय है, जो हमारा इस विद्यालय का पूरे जनपद का जिला केंद्र है, वहाँ पर 600 बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया। 600 बच्चों ने भाग लिया और 600 बच्चों में पूरे जनपद में कन्हैयालाल सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया जा कर के जिला टॉप किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को इस पर सुनना चाहिए, आप लोगों को खुशी से उछल जाना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों में से वह सम्मान पाया। वह सम्मान उस भैया को नहीं मिला है, आप सभी लोगों को सम्मान मिला है, इस पूरे विद्यालय को सम्मान मिला है, सुकरौली पूरे क्षेत्र को मिला है और जनपद में जो कुछ इस विद्यालय का नाम रोशन हुआ है। तो आप लोग जो है इस तरह का अपने आप में बनिए और बन करके जो है आप जिले में टॉप करिए। अभी माधोपुर में खेल शिविर लगने वाला है, उसमें प्रधानाचार्य जी के द्वारा आप लोगों को आह्वान किया गया है कि आप लोग तैयारी करिए। तैयारी करके वहाँ माधोपुर पहुँचिए और माधोपुर पहुँच करके अपना जो विद्यालय की गरिमामय स्थिति है, गरिमामय उपस्थिति है, उसको जा करके आप लोग खेल कूद में पहुँच करके फिर इसको जिला को टॉप करिए। और जब जिला टॉप करेंगे तो फिर विद्यालय परिवार आप लोगों को इसी तरह से सम्मानित करेगा। तो इन बातों को बहुत ही गंभीरता से आप लोग लीजिए। आपके विद्यालय में जो इस समय वर्तमान में जो आचार्य जी लोग हैं बहुत ही प्रबुद्ध हैं, बहुत अच्छे तरीके से शिक्षण हो रहा है। जो विश्वविद्यालय की खोई हुई प्रतिष्ठा थी फिर पुनः जागृत हो गई है आप लोगों के कठिन परिश्रम के चलते। इसमें आचार्य लोगों की संख्या भी पर्याप्त है। हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 14-15 की संख्या है, क्लास 10 चल रहा है, लेकिन स्टाफ की संख्या जो है, शिक्षकों की संख्या, आचार्यों की संख्या पर्याप्त रखा गया है कि कोई घंटी जो खाली नहीं होने पावे। और जो पढ़ाई वर्तमान में आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, पूरे क्षेत्र में इस तरह का किसी भी विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। 1 नंबर की पढ़ाई आप लोगों को मिल रही है। और इसी विद्यालय का नाम जो है पूर्व में आज के 5-7 साल पहले इस विद्यालय का नाम जो है पूरे जिले और मंडल में टॉप पर रहा है। यहाँ लोग भाग करके जाते हैं संत पुष्पा कॉन्वेंट में, वहाँ LKG से लेकर हाई स्कूल तक पढ़ने वाला छात्र कभी टॉप 10 में नहीं आया। हाई स्कूल इंटर में यही का भैया बहन जा करके वहाँ पढ़ करके हाई स्कूल और इंटर में जिला और मंडल टॉप किया है। तो आप लोगों में सारी प्रतिभाएं छिपी हुई है। केवल आप लोगों के अंदर क्या की कमी है? अनुशासन। अनुशासित हो गएंगे, अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की प्रतिभा उभर जाएगी। और नहीं अनुशासित रहेंगे, प्रतिभा नहीं उभर पाएगी। इसलिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। आप कभी भी आपस में बात करेंगे, आप लोगों का दिमाग भटक जाएगा। तो इस पर बहुत सावधानी रखिए। इन्हीं सभी बातों के साथ पुनः शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने तरफ से और अपने पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
चल